हेलो एवरीवन, मैं हूँ यश एंड मैंने नीट बायो में स्कोर किया था 350। और मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उन्हें लंबे टाइम तक याद रहता है। एक्चुअली मैं उनमें से हूँ जो एक बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर 3 दिन में वो चीज़ें भूल जाते हैं। सेम विद बायो होता था मेरे साथ। मैं एक चैप्टर को पढ़ता था और फिर जब दूसरे चैप्टर पे जाता था, पिछले चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग से उड़ जाती थी और ये प्रॉब्लम मैं बहुत लंबे टाइम तक फेस करता था। फिर मैं रियलाइज़ किया इसका कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कैसे स्कोर करूँगा। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही ऑब्वियस था कि बायो को अच्छे से समझ के याद करो और बार-बार रिवाइज़ करो। तो इसी 2 चीज़ के बेस से मैंने एक अपना सिस्टम बनाया था, जिससे मैंने अप्लाई करके इतना अच्छा स्कोर किया था और मैं तुम्हें बताऊँगा तुम भी अप्लाई कर सकते हो। और वो ये है कि मैं बायो को 2 लेवल्स पे प्रिपेयर करता था। लेवल 1 ये था कि बायो के पहले लेक्चर लूँगा, उसे अच्छे से समझूँगा और फिर उसको अच्छे से याद करूँगा। अगर चैप्टर ईज़ी है तो मैं लेक्चर नहीं लेता था, सीधा मैं एनसीईआरटी को पढ़ता था, समझता था और फिर अच्छे से याद करता था। मैं बायो के नोट्स नहीं बनाता था और मैं तुम्हें भी कहूँगा बायो के नोट्स मत बनाना, क्योंकि अगर तुम नोट्स बनाने बैठोगे, तो तुम पूरी एनसीईआरटी को ही छाप दोगे, क्योंकि बायो की हर लाइन इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर लाइन से, हर एग्ज़ाम्पल से, हर डायग्राम से सवाल पूछे जाते हैं। सो तुम उसके नोट बनाने के फ़ायदा ही क्या है? इससे अच्छा एनसीईआरटी को ही याद करो और तुम्हें पूरी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें बायो में स्कोर करना है 340, 350 के ऊपर, तो तुम्हें पूरी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। लोग बायो को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बायो में अच्छा स्कोर करना ईज़ी है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट बायो में ही स्कोर करना है। क्योंकि अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो तुम्हें 300 से ऊपर लाना पड़ेगा और 300 से ऊपर लाने के लिए तुम्हें पूरी एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से और कौन से एरिया मिलेगा। अगर मैं तुम्हें एनसीईआरटी किताब दूँ, तुम बता सकते हो कि पेज तुरंत दिखा सकते हो कि ये इस जगह पे है, इस पैराग्राफ पे है। तुम्हें उस लेवल पे याद होना चाहिए। इस लेवल पे पहुँचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अच्छे से समझ के चैप्टर को अच्छे से याद करना होगा। ये होगा लेवल 1। लेवल 2 ये होगा कि तुम्हें फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू याद करना है। मैं ये ट्राई करता था कि जैसे चैप्टर पढ़ लिया उसे याद कर लिया। मैं ट्राई करता था इतने सारे क्वेश्चन कर लूँ कि ऑलमोस्ट उस चैप्टर की हर लाइन से मुझे क्वेश्चन मिल जाए। मान लो लिविंग वर्ल्ड है, तो लिविंग वर्ल्ड की हर लाइन से मुझे क्वेश्चन मिल जाए, मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और अगर तुम 100-150 क्वेश्चन कर लोगे एक चैप्टर से, तो वो ऐसा मिल जाएगा, तुम्हें हर लाइन से क्वेश्चन मिल गया। दिस इज़ द बेसिक। इसके बाद मैं अगले चैप्टर्स पे जाता था और जब मैं मॉक टेस्ट देता था और उसमें मेरा किसी चैप्टर जो मैंने पढ़ा है उससे मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, फिर मैं आके एनसीईआरटी में देखता था कि ये क्वेश्चन कौन-सी लाइन से आया है, किस लाइन से आया जो मेरा गलत हो गया है। और फिर उस लाइन को मैं देखता था कि हाँ, ये लाइन मैं भूल गया हूँ, देन उस लाइन को मैं एक जगह लिखता था, उसी पर्टिकुलर लाइन को। ऐसे करके जो-जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे और जो-जो लाइन्स मैं बार-बार भूलता था बार-बार, उस लाइन्स को मैं लिख देता था कि जब भी मैं अगला मॉक टेस्ट देता था, उस चैप्टर की उन्हीं लाइन्स को याद करके जाता था। बस एग्ज़ाम आने तक मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो गया था, जो लाइन्स मैं बायो में भूलता हूँ, जो एनसीईआरटी की लाइन्स मैं भूलता हूँ, वो सारों का नोट्स तैयार हो गया था। मैं सिर्फ़ उन्हीं लाइन्स को याद करके एग्ज़ाम में गया था। वो मेरी मिस्टेक नोटबुक बोल सकते हो, जो भी हो सकता है। एंड जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो मैं बायो के डेली 100 एमसीक्यू करता था किसी एक चैप्टर से। डेली, डेली। और ये बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी और अचीवेबल है। अगर तुम बेसिक से स्टार्ट करोगे एंड यू जब थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करते रहोगे, तुम भी इस लेवल पे आ जाओगे, डेली तुम 100-200 एमसीक्यूज़ बायो के किसी एक चैप्टर से कर पा रहे हो। अब मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें जहाँ से समझ आता है तुम वहाँ से पढ़ो, समझो एंड देन आके बायो की एनसीईआरटी किताब को याद करो, उस चैप्टर को याद करो। ओके? उसके बाद तुम जाके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हें वो एक्टिवली रिकॉल होगा। उस चैप्टर को जब तुम एक्टिवली रिकॉल करोगे क्वेश्चन के थ्रू, तो तुम्हारे दिमाग में वो ज़्यादा देर तक बिठा रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर दूसरा तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई मॉक टेस्ट दोगे, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन बायो में गलत होंगे। आगे चेक करो कि कौन-सी लाइन से क्वेश्चन है और तुम वो लाइन अगर बार-बार भूल रहे हो, तो उस लाइन को एक जगह लिखो, एक कॉपी बनाओ और उस चैप्टर से जितनी भी लाइन्स तुम बोल रहे हो बार-बार, उन लाइन्स को लिखो और हर मॉक टेस्ट के पहले उन्हीं लाइन्स को याद करके जाओ। ये जो लाइन्स भूल रहे हो, लिखने वाली चीज़ है, ये टिप्स मुझे किसी ने टेलीग्राम पे दिया था, क्योंकि उससे बहुत अच्छे स्कोर आते थे। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा तुम क्या करते हो? तो उसी ने बताया था कि वो जो लाइन्स भूलता है, वो सारी लाइन्स को एक जगह लिख लेता है और मॉक टेस्ट से पहले याद करके जाता था। और ये बहुत इफेक्टिव है। तुम्हें शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगेगा और फिर जब तुम इसे करना स्टार्ट करोगे और फिर तुम्हें इसके बहुत सारे फायदे दिखेंगे, तो तुम फिर इसे नहीं छोड़ोगे। तुम सारे चैप्टर्स क्लियर करोगे और एग्जाम आते तुम सच में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन में। थर्ड थिंग ये रहेगी, तुम ट्राई करो डेली किसी पर्टिकुलर चैप्टर से 50 से 60 एमसीक्यू करने की। एंड जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो डेली 100 एमसीक्यूज, मिनिमम 100 एमसीक्यू किसी एक चैप्टर से बायो को उठाओ, 100 एमसीक्यू करा लो। तुम्हें रिवीजन में यही करना है और मैंने भी यही किया था। एंड जब मैंने डिसिप्लिन में इसे अप्लाई करने लगा था, तो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत ही अच्छे इंक्रीज होने लगे थे एंड एग्जाम में ऑफ कोर्स मैंने 350 स्कोर किया था।